हेलो एवरीवन। तो आज की हम वीडियो में चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं कॉस्ट अकाउंट का मटेरियल्स अकाउंट्स 2। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे कि इस चैप्टर में आखिर होता क्या है मटेरियल्स अकाउंट्स एंड इसमें कौन कौन से मेथड्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले है इंट्रोडक्शन। व्हेन एवर मटेरियल्स और अदर गुड्स आर परचेस्ड द फर्म नोज द एग्जैक्ट प्राइस ऑफ गुड्स रिसीव्ड ऑन द बेसिस ऑफ द इनवर्ड इन्वॉइसेस। तो जब भी हम कोई भी गुड्स परचेस करते हैं या मटेरियल परचेस करते हैं तो हमें जो भी उसकी जो भी प्राइस होती है वो हमें पता होती है। ठीक है, इनवर्ड इन्वॉइसेस मतलब जो भी हम सेलर से जो भी सेलर हमें इन्वॉइस बना के देता है उसे हम इनवर्ड इन्वॉइसेस कहते हैं। ठीक है, देयर द क्वेश्चन ऑफ मेकिंग एनी एस्टिमेट और गैस वर्क अबाउट द प्राइस डज नॉट अराइज। तब हमें कोई भी क्वेश्चन ये नहीं पैदा होता है कि इसका जो है एस्टिमेट प्राइस क्या होगा। ठीक है, but when the materials purchased and stored are issued for production or are sold, the question of determining the price of material issued arises। पर जब हम उस मटेरियल जो भी गुड्स होता है, गुड्स और मटेरियल क्या है, मटेरियल क्या होता है कि जो भी हमारा कच्चा माल होता है उससे हम कहते हैं। ठीक है, तो मटेरियल हमने ले तो लिया, तब हमारे पास ये क्वेश्चन नहीं आता है कि हम ये कितने में पड़ा, क्योंकि वो हमें एग्जैक्ट प्राइस पता होती है। ठीक है, बट जब हम उसको प्रोडक्शन में लेके आते हैं या हमें इशू करना होता है, इशू मतलब सेल करना होता है, तब हमारा क्वेश्चन अराइज होता है कि हमें इसकी प्राइस क्या रखनी चाहिए, क्योंकि जब हमने लिया था तब वो सिर्फ प्रोडक्ट था। ठीक है, तब वो हमारे पास सिर्फ कच्चा माल था। अब हमने उसमें से कोई चीज़ बनाई है। ठीक है, तो अब हम उसको उतने में तो सेल नहीं करेंगे, हम उसको दूसरे प्राइस में इशू करेंगे। तब हमें हमारा जो ये क्वेश्चन होता है कि हम इसको कितने में इशू करें या कितने में सेल करें। इट इज़ नॉट ईजी टू डू सो, ये इतना भी आसान नहीं होता है। देयर आर वेरियस मेथड्स यूज फॉर दिस पर्पज़। तो इस मेथड को इसको समझने के लिए बहुत सारे हम मेथड्स यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये इतने मेथड हैं, जो 11 मेथड हैं यहाँ पे, बट जो मेन है वो क्या है, फीफो एंड लीफो है। एवरेज कॉस्ट मेथड भी आता है एग्ज़ाम में। और उसके बाद जो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इतने जो भी हमारे एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है वो हम इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहला है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फीफो मेथड। तो फीफो मेथड इट इज़ एज्यूम अंडर दिस मेथड दैट द मटेरियल आर इशूड इन द ऑर्डर इन विच दे आर रिसीव्ड। तो हम ऐसा एज्यूम करते हैं इस मेथड में कि जो भी मटेरियल हम इशू करेंगे वो हम उसी ऑर्डर में इशू करेंगे जिस ऑर्डर में हमने रिसीव किया है। इट इज़ इमटेरियल वेदर द एक्चुअल फिजिकल स्टॉक इज इशूड और नॉट इन दैट ऑर्डर। ये इंपॉर्टेंट नहीं करता है कि हम फिजिकल स्टॉक में, जैसे फिजिकल स्टॉक में हमने उसको किस ऑर्डर में रखा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। बस जो हमने जब रिसीव किया है, जिस ऑर्डर में हमने रिसीव किया है उसी ऑर्डर में हमें इशू करना है। बट द प्राइसिंग ऑफ इशूज इज मेड ऑन दैट एजप्शन। जो भी प्राइस होगा इशू का वो हम उस एजप्शन में से हम लगाएंगे कि जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल दिया है, जैसे कि 100 वर परचेस्ड ₹8.25 पर kg ऑन 1 Jan। तो 1 Jan को हमने 100 kg मटेरियल्स परचेस किया था 25 पर kg, 1 kg का 25 रुपीज़ था। ठीक है, एंड 120 kg एट ₹24 ऑन 20th Jan। और 20th Jan को हमने 120 kg परचेस किया, 24 रुपीज़ का पर kg था। ऑन 25th January 75 kg आर इशूड टू प्रोडक्शन। अब 25 जनवरी को हमने 75 kg जो है इशू किया है प्रोडक्शन। ठीक है, तो जो हमने 75 kg इशू किया है वो हम पहले 100 kg में मटेरियल में से देंगे, मतलब 25 रुपीज़ से देंगे वो। तो हियर द इशू विल बी फ्रॉम फर्स्ट लॉट ऑफ 100 kg एंड विल बी प्राइज्ड एट ₹25 पर kg। ठीक है, नाउ देयर विल बी अ स्टॉक ऑफ 25 kg एट ₹25 एंड 120 kg एट ₹24। अब जो 100 में से 75 चला गया, अब जो 25 बचा वो तो 25 का ही रहेगा, बट जो 120 kg का होगा वो 120 kg में से लेंगे वो 24 रुपीज़ का होगा। सपोज ऑन 29th January अगेन 40 kg आर इशूड टू प्रोडक्शन। फिर से हमने ना प्रोडक्शन बनाने के लिए फिर से हम इशू करें 29 जनवरी को 40 kg का। ठीक है, तो अब हमें 40 kg चाहिए इशू करने के लिए, तो हमारे पास तो फर्स्ट लॉट में से 25 kg बचा था। ठीक है, जो 25 रुपीज़ का था, तो हम इशू करेंगे 25 kg फर्स्ट में से पहले 25 kg रुपीज़ से। ठीक है, विल बी इशूड फ्रॉम द फर्स्ट लॉट 25 रुपीज़, 25 kg 25 रुपीज़ से इशू किया। व्हेन इट इज़ एग्जॉस्टेड द रिमेनिंग 15 kg विल बी एज्यूम टू बी इशूड फ्रॉम द सेकेंड लॉट। अब जो रिमेनिंग जो बचा है, जो आगे का जो ज़्यादा जो बचा है 15 kg, वो हम एज्यूम करेंगे इशू करेंगे किससे, सेकेंड लॉट में से। ठीक है, सेकेंड लॉट में से, और जिसकी प्राइस होगी 24 kg। इफ़ नो फर्दर इशूज़ आर मेड
Then on 31st January the stock will be 105 kg from the second lot and will be priced 24 per kg. अगर हम और कोई भी स्टॉक इशू नहीं कर रहे हैं तो 31 जनवरी का जो हमारा एंड ऑफ द स्टॉक होगा वो क्या होगा, 105 kg होगा, क्योंकि उसमें से 120 जो kg था उसमें से हमने 15 kg जो हमने इशू कर लिया, ठीक है। तो 105 kg जो हमारा होगा वो क्लोजिंग स्टॉक होगा और उसकी प्राइस क्या होगी 24 पर kg। अब हम कोई भी नेक्स्ट हम फरवरी में इशू कर रहे हैं कोई भी स्टॉक, तो पहले हम 105 kg में से देंगे 24 वाले में से, ठीक है। तो हम पहले इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। द फॉलोइंग इज द रिसीट एंड इशूज ऑफ अ सर्टन मटेरियल इज इन फैक्ट्री फॉर क्वार्टर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2020। अब जैन 2020 है, फर्स्ट और 4 डेट को हमने किया। ओपनिंग बैलेंस 20 kg एट 2, तो सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट जैन का ओपनिंग बैलेंस दिया है 20 kg और 2 रुपीज़ का है, और हमने इशू किया है 10 kg 4 डेट को। फिर फरवरी 1 में परचेस किए 30 kg 2.5 पर kg से और इशू किए हैं 20 kg, और फिर से हमने 28 डेट को फिर से इशू किए 10 kg। मार्च में 4 डेट को परचेस किए 20 kg 3 रुपीज़ से 3 पर kg और इशू किए हैं 15 kg। फ्रॉम द अबव मेंशन्ड इन्फॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर स्टॉक रजिस्टर एज्यूमिंग that issues are priced on FIFO method and the state the value of stock on 31st March 2020। तो आपको क्वेश्चन में यहाँ पे बताया जाएगा कि लिखा हुआ ही होगा क्वेश्चन में कि आपको कौन सा मेथड अप्लाई करना है, ठीक है। फीफो, लीफो या एवरेज वेटेज मेथड जो भी है, कौन सा अप्लाई करना है वो आपको लिखा हुआ ही होगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो आपको पहले स्टॉक रजिस्टर ऐसे बनाना है, डेट का कॉलम एक ही बनाना है। उसके बाद यहाँ पे रिसिप्ट दिया हुआ है, तो रिसीट एंड इशू यहाँ पे लिखा है, तो रिसीट एंड इशू यहाँ पे लिखेंगे। परचेज और सेल्स भी आता है, रिसिप्ट मतलब वही रिसीव करना, आपको रिसिप्ट मिलती है अगर आप कुछ भी परचेज करते हो। इशू यहाँ पे लिखा है मतलब सेल करना, ठीक है। तो इसमें आपको 4 कॉलम बनाने हैं, 4 कॉलम्स। रेफरेंस इनवॉइस नंबर जो भी दिया होगा वो लिखना है, यहाँ पे बैलेंस लिख दोगे क्योंकि यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस लिखा हुआ है इसलिए। उसके बाद क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, उसकी क्वांटिटी क्या है 20 kg है, 15 kg है, उसका रेट कितना होगा और मल्टीप्लाई करके टोटल जो अमाउंट होगी वो यहाँ पे लिखेंगे। सेम फॉलो यहाँ पे करना है इशू में, यहाँ पे जो भी इनवॉइस नंबर है वो लिखना है। उसके बाद यहाँ पे क्वांटिटी, यहाँ पे रेट, यहाँ पे अमाउंट। यहाँ पे इन इनवॉइस नंबर लिखा है मतलब इनवर्ड इनवॉइस नंबर, अगर हम कोई भी रिसीव कर रहे हैं तो इनवर्ड इनवॉइस आएगा, और यहाँ पे MR नंबर और आउट इनवॉइस नंबर मतलब आउटवर्ड इनवॉइस नंबर। तो यहाँ पे आउटवर्ड इनवॉइस आएगा अगर हम कोई भी इशू कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं तो, ठीक है। आउटवर्ड इनवॉइस बोलेंगे उसे। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो आपको लिखना है, अदरवाइज नहीं लिखोगे, डैश भी करोगे तो भी चलेगा। क्वांटिटी लिखना है, यहाँ पे रेट, यहाँ पे अमाउंट, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके बैलेंस लिखना है कि आपको लास्ट में आपका जो बैलेंस है वो कितना बच रहा है और टोटल जो है वो कितना है, ठीक है। यहाँ पे लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक लिखना है, वो हम आगे सब में देख लेंगे। तो सबसे पहले है जैन 21, ओपनिंग बैलेंस है 20 kg एट ₹2। तो सबसे यहाँ पे पहले हम यहाँ पे कॉलम में 2020 लिखेंगे, जैन 1 डेट है यहाँ पे मेंशन करनी है। बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस है तो बैलेंस लिखा 20, 2 kg का है तो 2 इंटू करेंगे 40, ठीक है। उसके सामने ही हमारा यहाँ पे इशू नहीं हुआ है, फर्स्ट डेट को सिर्फ बैलेंस ही दिया है, कुछ भी हमने इशू नहीं किया है, तो यहाँ पे सिर्फ डैश लगा दोगे। और फिर यहाँ पे उस दिन का फर्स्ट डे का जो क्वांटिटी जो बैलेंस है हमारे पास कितना है 20 है, तो वो 22 और 40 सेम ही है तो हम यहाँ पे सेम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे 4 डेट को हमने 4 जनवरी को इशू किया है 10 kg, तो यहाँ पे 4 डेट में यहाँ पे लिखोगे 4। यहाँ पे इनवॉइस नंबर दिया हुआ होगा तो यहाँ पे लिखना है, नहीं दिया होगा तो आप डैश भी कर सकते हो। क्वांटिटी में 10 है तो 10 लिखा, तो 10 यहाँ से लोगे। देखो यहाँ पे अगर इशू किया है तो यहाँ पे आपको देखना है कि कौन सी अमाउंट लेनी है, कौन से रेट से। तो 20 है तो 10 ईजिली आप इशू कर सकते हो, तो कौन से रुपये से 2, तो यहाँ पे 2, 10 इंटू 20 और रिमेनिंग क्या बचा 20 में से 10 इशू कर लिए तो 10 बचा बैलेंस हमारा उस दिन में। तो 4 डेट को हमारा 10 बैलेंस बचा 2 रुपीज़ के हिसाब से 20 अमाउंट, ठीक है। उसके बाद हमने फरवरी 1 में परचेस किया 30 kg 2.5 पर kg से, तो फरवरी 1 लिखा है यहाँ पे। इनवॉइस नंबर यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं दिया इन्होंने, कोई भी अपने आप से लिख दिया तो आप डैश भी कर सकते हो, ठीक है। क्वांटिटी 30 2.5 पर kg है, इंटू किया 75
इशू नहीं किए हैं सेम डेट पे तो यहाँ पे डैश करना है। सेम डेट पे हमारा जो बैलेंस है, क्वांटिटी बैलेंस है, वो कितना रहा, तो 10 ये पहले के और 30 अभी इशू किए हैं हम, रिसिप्ट हुए हैं हमारे, ठीक है, परचेस किए हैं, तो 10 और 30 ये 40 हो गए। तो 10 हमारे कितने रुपीज़ वाले, 2 रुपीज़ वाले। तो इसको आप ऐसे करना है 10 इंटू 2 इक्वल्स टू दबाना कैल्सी में, ठीक है, और 30 कितने रुपीज़ वाले हैं, 2.5 वाले, तो 30 इंटू 2.5 इक्वल्स टू दबाना है। GT दबाओगे तो आपका यहाँ पे टोटल आ जाएगा कि ये 95 का है। अगर आपको ऐसे नहीं फा रहा हो तो आप अलग अलग भी कर सकते हो, 10 इंटू 2 20, 30 इंटू 2.5, देन आफ्टर दोनों को प्लस कर देना है, ठीक है। तो 40 रुपीज़ का हो गया हमारा कि 40 जो kg है वो कितने अमाउंट का है, 95 का, ठीक है। उसके बाद है 6 डेट को हमने इशू किया है 20, तो 6 डेट यहाँ पे लिख दी। अब हमने 20 इशू किए हैं, ठीक है, इनवॉइस नंबर जो भी लिखना हो। तो 20 हमने कौन से इशू किए होंगे, 40 वाले में से। अब 40 वाले में तो 2 हैं, ठीक है, तो 20 में से जो 10 है वो कौन से रुपीज़ वाले हैं, पहले हमें फीफो मेथड में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब पहला जो है वो पहले ख़त्म करना है, पहला लोट। तो फर्स्ट 2 रुपीज़ वाले हमने ख़त्म किए 20 रुपीज़ में देके, फिर 10 जो है 2.5 वाले लिए, तो 25 हो गए, ठीक है। इन दोनों का एक ही साथ अमाउंट प्लस करके भी यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है, बट कंफ्यूजिंग ना हो तो अलग अलग भी लिख सकते हो। फिर उसके बाद जो हमारा बैलेंस है वो कितना बचा, 20 बचा। 40 में से 20 तो इशू कर लिया, 20 बचे, तो कौन से बचे, 2.5 वाले ही बचे, क्योंकि 10 वाले तो 2 रुपीज़ वाले जो थे 10 kg थे वो हमने इशू कर लिए, ठीक है। तो 2.5 वाले बचे, तो मल्टीप्लाई करके 50, ठीक है। उसके बाद हमने इशू किए हैं फिर से 28 को फरवरी में ही 10 kg हमने इशू किए हैं, तो यहाँ पे डैश आएगा, फिर यहाँ पे 10 लिखना है, 2.5 वाले 25, तो 20 में से 10 इशू कर दिए फिर से, तो 10 बचे उस दिन में 28 डेट को, 10 इंटू 2.5 तो 25, ठीक है। उसके बाद हमारा मार्च है, 4 डेट को परचेस किया हमने 10 kg 8 रुपीज़ 3 पर kg में, तो यहाँ पे इनवॉइस नंबर लिख दिया। 4 डेट को 20 इंटू 3 60, यहाँ पे उस दिन में हमने कोई भी इशू नहीं किए हैं तो डैश करोगे। उसके बाद यहाँ पे 10 पहले के और 20 ये, तो टोटल हमारे हो गए 30, तो 10 30 तो हुए, तो 10 हमारे कौन से थे, 2.5 वाले थे, 20 जो थे अभी हमने 3 रुपीज़ वाले परचेस किए, तो यहाँ पे 3 लिखोगे, टोटल अमाउंट हो गई हमारी 85। 10 इंटू 2.5 तो 25 प्लस 20 इंटू 3 तो 60, तो प्लस करोगे तो आपका आ जाएगा 85 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद है 16 डेट को हमने 15 kg इशू किया है, तो 16 लिखा, इशू किया हमने 15, तो 15 कैसे देंगे, पहले हम 10 जो है फर्स्ट लोट वाला जो है वो कंप्लीट करेंगे, तो 10 तो दे सकते हैं हम 2.5 रुपीज़ से 25, और जो 5 बचेंगे वो 3 रुपीज़ से देंगे, तो 15, ठीक है। उसके बाद हमारा 30 था टोटल, 15 हमने इशू कर दिए, 15 बचे उस दिन का, तो कितने रुपीज़ वाले बचे, 3 रुपीज़ वाले ही बचे सिर्फ, क्योंकि 20 थे, ठीक है, उसमें से 5 हमने दे दिए, तो 15 बचे, तो 3 रुपीज़ वाली बचे, 15 इंटू 3 45, ठीक है। अब 31 मार्च को ही हम लास्ट बैलेंस भी लिखते हैं, ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस, तो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा, 15 ही बचा, तो ये इसलिए सेम आता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 28 मार्च होता तो भी यहाँ पे यही होता, और उसके बाद हमने अगर कोई इशू नहीं किया है, कोई रिसीव नहीं किया है, कोई परचेस नहीं किया है, तो 31 मार्च को सेम ही अमाउंट लिखेंगे, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों सेम हो, बट यहाँ पे 31 मार्च है और फिर से 31 मार्च को यहाँ पे फिर से यहाँ कुछ भी इशू नहीं है ना रिसीव है, तो यहाँ पे सेम ही लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टोटल कर देंगे। रिसीव में टोटल हमने 70 रिसीव किए थे 70 kg, और उसकी अमाउंट थी 775, इन सबका प्लस करोगे तो 175 आएगा। इशू हमने कितने किए, 55, और कितने अमाउंट में, 130 अमाउंट में, और जो इन दोनों का डिफरेंस था 15, वो अभी बचा है कि 70 हमने परचेस किया था, 55 हमने सेल किया, इशू किया, तो अब जो है 15 बचे, उसकी अमाउंट कितनी है, 45 रुपीज़, ठीक है। तो ये फीफो मेथड है, इसमें ऐसे ही करना है हमें, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सम स्टार्ट करेंगे, ओके। थैंक यू।